भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय के साथ ही 8 कार्यालयों के उद्घाटन कार्यक्रम में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री सम्मानित श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश में केंद्र की ओर से यहां पर इस क्षेत्र में प्रभारी के रूप में भेजे गए हैं केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, सह प्रभारी के रूप में श्री सुधीर गुप्ता जी, लोकप्रिय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी। आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के आज के इस कार्यक्रम में प्रभारी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र श्रीमती प्रियंका रावत जी, भारत दीक्षित जी, जिन जनपदों के कार्यालय उद्घाटित हो रहे हैं उन सबके सभी जिलाध्यक्षगण, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लिए अपना 2 दिन का अमूल्य समय देकर के न केवल कार्यालयों के उद्घाटन के लिए बल्कि बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को भी संबोधित करने के लिए अपना अमूल्य समय देकर के यहाँ पर पिछले 2 दिन से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, उनके सहयोग से और आपसी समन्वय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की जो भावना रही है कि पार्टी के पास प्रदेश स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जनपद स्तर पर अपने कार्यालय होने चाहिए, उस श्रृंखला में आज इन कार्यालयों के उद्घाटन का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र और इन सभी 8 जनपदों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। और भारतीय राजनीति को जब हम देखते हैं तो आजादी के बाद मूल्यों, आदर्शों और भारत के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने वाला कोई एक दल आज भी देश और दुनिया की नजरों में है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए व्यक्ति नहीं
राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसने अपनी व्यक्तिगत उपासना विधि को अपने तक सीमित रखा, लेकिन अपना एक धर्म माना और राष्ट्र धर्म है, और उस राष्ट्र धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी, जहां दुनिया के सामने एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, वहीं मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी स्वागत करना चाहूंगा कि जब कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त थी, अपनी स्वयं की जान बचाने के लिए भाग रही थी, तब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को अपनी जान की परवाह के बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करके सेवाई संगठन का मंत्र देने के लिए उन्होंने जो प्रेरणा प्रदान की, आज उसका परिणाम है कि हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहायता थी, या फिर राजनीतिक दल में केवल एक राजनीतिक दल था जो इस सेवा के कार्य के साथ जुड़ा था। उस आपदा काल में वह भारतीय जनता पार्टी मात्र थी, और भारतीय जनता पार्टी आज जन विश्वास की प्रतीक बनी है। ये उसी का कारण है, उसी का परिणाम है कि हर एक पायदान पर ऊपर चढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ने की दिशा में कार्य कर रही है, और आज एक 8 कार्यालयों का उद्घाटन उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों को इन 8 कार्यालयों के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पार्टी के संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप उन मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करते हुए हम निरंतर राष्ट्र सेवा के इस पथ पर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। इसी क्रम में हम सबके बीच हम सब परम सौभाग्यशाली हैं जो संगठन के कुशल शिल्पी हैं और संगठन की दृष्टि से उनके पास अपार अनुभव भी है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके द्वारा ऐसी योजना और मूल्य प्रतिपादित की जो अपने आप में भारत के लिए कीर्तिमान और इतिहास बनने का काम किया। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार जोरदार ताली के साथ आप सब उनका स्वागत करिएगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज के इस कार्यालय के श्री गणेश के अवसर पर मेरे साथ उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश के और पूर्व में भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे ऐसे सम्माननीय राधा मोहन जी, हमारे उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे संगठन मंत्री श्री सुनील बंसल जी जो संगठन के सूत्रधार हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और मेरे सहयोगी और मित्र मानवेंद्र सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे जिला के प्रभारी और हमारे यहाँ उपस्थित यहाँ के सांसद सत्यदेव पचौरी जी, भोला सिंह जी, हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री बहन अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे सह प्रभारी सुधीर गुप्ता जी, हमारे
कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े हुए सभी सज्जन वृंद, कानपुर देहात से जुड़े हुए हमारे सज्जन वृंद, यहाँ कानपुर ग्रामीण और दक्षिण से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता और मेरे साथ डिजिटल की दुनिया में जुड़े हुए मैं देख रहा हूँ सबके तस्वीरें मुझे यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिख रही हैं। हमारे कार्यकर्ता पीलीभीत से, गोंडा से, प्रतापगढ़ से, हमारे नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, हमीरपुर से और यहाँ मेरे पूर्व अध्यक्ष और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय और उसके साथ साथ 8 हमारे जिला कार्यालयों का एक साथ श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला और आप सब लोगों ने यहाँ पर भी और स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है जिस गर्मजोशी से आपने इस अवसर में शिरकत की है और जो हर्ष उल्लास का वातावरण में आप इस कार्यालय के उद्घाटन में आप आए हैं, आप सबका अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं बैठा बैठा देख रहा था कि यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ कानपुर का दक्षिण का कार्यालय बना है, यहाँ कानपुर ग्रामीण का कार्यालय बना है। हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष मंच पर नीचे सामने प्रथम पंक्ति में बैठे हैं। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मित्रों, हम सब लोग दैनंदिन की भागदौड़ में विषयों की विशेषता समझने से कई बार चूक जाते हैं और हमको ध्यान में नहीं आता, घटनाएं घट जाती हैं। उन घटनाओं में कितना पसीना है, कितना खून बहा है, कितनी ताकत लगी है, कितनी जिंदगियां गई हैं, कितने लोगों ने अपने आप को आहूत किया है, तब जाकर के हम आज उसका परिणाम देखने को मिलता है। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं और मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे यह भव्य कार्यालय देखने का मौका मिल रहा है। आप सब भाग्यशाली हैं। आप उनसे पूछिए जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले पार्टी के कार्यकर्ता बन करके किसी किराए के मकान पर रह करके विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, उनकी तपस्या को भी आप जानेंगे। वह आज इस कार्यालय के नींव के पत्थर हैं। उनके योगदान से आप आज यहां बैठे हैं, उनकी तपस्या के कारण आप बैठे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, उजाले का सुख लेना हो तो अंधेरे को याद करो, विपत्ति काल को याद करोगे तभी सुख के काल का आनंद ले सकोगे। और मैं इतना कहता हूं कि पथ का पथिक रुकना नहीं है, चलते रहना है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। आपने भी यहां से आगे बढ़ाना है इस मंजिल को। आपके सबके मैं देख रहा हूं बाल काले हैं, 20 साल बाद सब सफेद हो जाएंगे। आज चलने में आप तंदुरुस्त दिखते हैं, फिर चलने में भी हिलेंगे। लेकिन आप हिल जाएं, पार्टी मजबूत होकर के खड़ी हो, यह तमन्ना लेकर के चलिए। इस कसम के साथ, इसके साथ हमको चलना है। आज आपके लिए यहां कॉन्फ्रेंस हॉल है, बड़े बड़े कार्यालय के दफ्तर हैं, अच्छे टेबल है, अच्छी कुर्सी है, ई लाइब्रेरी है, डिजिटल दुनिया है। हमारे कार्यकर्ता क्या शौक के साथ 8 स्थानों पर कार्यालय में डिजिटल के माध्यम से आज जुड़े हुए हैं। ये नई विकास की एक छलांग है और उस विकास की छलांग का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कार्यालय का बनना और उस कार्यालय का उपयोग होना, यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं इस खुशी के अवसर पर आप सब लोगों को साथ जुड़ करके इसमें शरीक होता हूं, यह मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, कार्यालय बन गया। मैं बचपन में जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता था तो हमें समझाया जाता था कि 5 क से पार्टी या संगठन चलता है।
सबसे पहले कार्यकर्ता, फिर उसके बाद कार्यकारिणी, कार्यक्रम, कोष और कार्यालय। ये सब चीजें हमारे पास हैं। कार्यकर्ता भी हमारी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां, 18 करोड़ की हमारी सदस्यता है, कोई हमसे मैच नहीं करता है। हमारे पास आज मुझे खुशी हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर बदल डालो, कोई जिला बिना कार्यालय के नहीं होना चाहिए और मॉडर्न होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। अमित भाई ने इस काम को आगे बढ़ाया और उसी काम को मैं भी आगे बढ़ा रहा हूं। आज मुझे खुशी है कि देश में 432 कार्यालय बन करके तैयार हो गए जो काम में जुटे हैं। और यहां भी आपने आज 62 का आंकड़ा पार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में भी 62 कार्यालय बन चुके हैं और दिसंबर तक 7 कार्यालय और बन जाएंगे। 69 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, ये कार्यालय हमारे सिर्फ कार्यालय नहीं है। मैं कई बार कहता हूं और मेरे हंसते हंसते बोलता हूं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑफिस एंड कार्यालय। कार्यालय और ऑफिस में बड़ा फर्क है। ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय की चहलकदमी 5 बजे के बाद शुरू होती है और देर रात तक राजनीति के चर्चाओं में वो संस्कार लेता है। मैं किसी को भी कहता था कि जिसको पार्टी समझनी है कार्यालय आ जाओ, बिना कार्यालय आए संस्कार आता नहीं है। और बिना इनफॉर्मल चर्चा के बगैर हमारे को विचारधारा की चर्चाओं के बारे में उसकी गहराई समझ में नहीं आती। इसलिए कार्यालय का उपयोग करते हुए, ये संस्कार केंद्र है, ये ऑफिस नहीं है। यहां से लोग कार्यालय से संस्कार लेते हैं, विचार लेते हैं, उस विचार के लिए जीवन लगाते हैं और उसका एक माध्यम है। पहले हमारे कार्यकर्ता बेचारे कहीं किसी चाय की दुकान में बैठ करके संगठन चलाते थे, कभी वो बेचारे किसी खोमचे की दुकान पर संगठन की बातें करते थे। आज उनको ये भव्य कार्यालय अपने संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए योगदान के रूप में मिला है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे कार्यकर्ताओं से, कि आप इस कार्यालय का सदुपयोग कीजिए। हमारे सभी जिलाओं में, चाहे प्रतापगढ़ हो, गोंडा हो, फिर चाहे हमारे अन्य क्षेत्र में कार्यालय खुले हैं, सभी कार्यालयों का सदुपयोग होना चाहिए और उपयोग करते हुए पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग लगे। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मित्रों, एक बात मैं और कहता हूं, आप सब लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए। क्या होता है, जिस कुल में हम पैदा होते हैं ना, जिस परिवार में हम पैदा होते हैं ना, क्योंकि हम उस परिवार में रहते हैं इसलिए उसकी अच्छाइयों को कई बार भूल जाते हैं। हमको लगता है ये तो हमको ऐसे ही मिल गया है। ऐसा नहीं है। ये आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सामने बैठा हुआ कार्यकर्ता कल को मंच पर, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व करे, चाहे वो पार्टी का नेतृत्व करे, इसकी ताकत है। ये कांग्रेस पार्टी में संभव नहीं है। उसमें अगर आपको आगे बढ़ना हो तो एक ही परिवार में पैदा होना पड़ता है, बाकी तो सब झालमाल बजाने के लिए है। मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं उनसे पूछता हूं, यार तुम्हारी आत्मा कचोटती नहीं है? बोले क्या करें नड्डा साहब, अब फंस गए तो फंस गए। मैंने कहा निकल आओ, ये है जगह जहां विचार भी रख सकते हो, अपने तथ्यों को भी रख सकते हो, और वहां से उठ करके अगर साधारण परिवार से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर साधारण परिवार से उठ करके योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर साधारण परिवार से उठ करके स्वतंत्र देव अध्यक्ष बन सकते हैं, और मुझ जैसा व्यक्ति भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यह संभव है
तो आप भी यहां बैठ सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी सभी पार्टियों में आरती गाओ, बाकी सभी पार्टियों में आरती गाओ, एक ही परिवार की आरती, वही घंटी बजाओ और कुछ नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो परिवारवाद से प्रेरित है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित है। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास, अपने भाई ताऊ चाचे का विकास। अब तो चाचे का भी विकास छूट गया है, अब तो सिर्फ अपना विकास। यह संभव है कि सबके साथ मिलकर के चलने की तमन्ना, यह मोदी जी ने जो हमको सिखाया है, यह मंत्र सिर्फ पार्टी के लिए नहीं है, यह देश के लिए मंत्र है, यह विश्व के लिए मंत्र है। सभी को परिवार समझ करके उनके विकास में जुड़ना, इसको हमको आगे बढ़ाने का काम है। इसलिए मित्रों, हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं सच में बोलता हूं, मैंने संगठन में रह करके एक लंबी यात्रा तय की है और मैंने देखा है किस तरीके से हमारे साथी जो विभिन्न विचारधाराओं में, चाहे वो जिस कारण से भी आ गए, उनका क्या हश्र हुआ है वो हमने देखा है। अगर आपको मैं सुनाने लगूं तो मैं बहुत लंबी गाथा सुना सकता हूं। कॉलेज के दिन होते थे तो हमको कांग्रेस के साथी बोलते थे, नड्डा यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, व्हाई आर यू इन दिस एबीवीपी, आरएसएस, यू शुड बी इन कांग्रेस। आजकल मुझे मिलते हैं, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? तो कहते हैं हमें क्या, नड्डा हमारे को तुम वैसे तकलीफ में मत डालो। मैंने कहा मैं तकलीफ में नहीं डालता हूं, सिर्फ याद दिलाता हूं 30 साल पहले की कहानी। हमें हमारे वामपंथी साथी मिलते थे कैंटीन में, कॉफी हाउस में, सिगरेट के गुलछर्रे उड़ाते हुए गोल धुआं छोड़ करके बोलते थे, नड्डा क्रांति जो है वो ताकत से आती है। मैं आजकल पूछता हूं कहां गई क्रांति? तो बोलते हैं आप नड्डा हमारे को क्यों छेड़ते? लेकिन मेरे को मन में खुशी होती है कि भगवान ने जिस विचारधारा से मुझे जोड़ा था वही सही रास्ता निकला और आज हम उस रास्ते पर चले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब नौजवान जिनको मैं देख रहा हूं, 30 साल बाद आपको भी ये सौभाग्य मिले कि आप कहे कि हम जिस पार्टी में थे उसी ने विश्व की और एक विश्व गुरु के रूप में भारत को आगे बढ़ाने में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया था उसमें हमको भी शामिल होने का मौका मिला था। इस बात को आप कह सकेंगे, इसको आपको एहसास करना चाहिए। जब 30 साल बाद, 40 साल बाद आपके पोते पूछेंगे उस समय तुम क्या कर रहे थे, तो आपको ये फक्र से कहने का मौका मिलेगा, बेटे उस विश्व गुरु को बनाने में हम लोग भी योगदान कर रहे थे, ये आपको कहने का मौका। इसलिए आप पूरी ताकत से इस काम को आगे बढ़ाएं, भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएं, कमल को खिलाएं और कमल के फूल की तरह भारत भी उसी तरीके से अग्रसर हो। इस कामना को लेकर के आप सब लोग अपने जीवन का आहूत चढ़ाएं और इस काम में, पवित्र काम में अपने आप को जोड़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।